हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 प्रश्नावली 9.1 का आज हम 9वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन लगा लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस 8 क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी 10th क्लास के चैप्टर्स को पढ़ना है तो हमारी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो भाई एक मीनार है उसका पाद बिंदु, अच्छा पाद बिंदु का मतलब है नीचे वाला एकदम। ठीक है, और शिखर, शिखर बोलते हैं मीनार की ऊंचाई को। ठीक है, सबसे ऊपर वाले बिंदु को। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो पहले एक मीनार तो बनाओ। मैंने एक मीनार बना ली। ठीक है, चलो मैंने एक मीनार बना ली और एक भवन का शिखर, तो भवन भी बनाना है भैया, एक तो भवन भी बना लो। ये मैंने चलो भवन भी बना लिया, मीनार भी बना ली। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, एक मीनार बना लिया, एक भवन बना लिया। एक तो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये रही, इसका पाद बिंदु ये रहा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो भवन वो रहा, भवन का शिखर ये रहा, शिखर मीनार का पाद बिंदु, भवन का शिखर, दोनों का उन्नयन कोण 30 है। तो उसके लिए मुझे उन्नयन कोण के लिए 30 यहाँ पे ऐसे, ये कितना है 30, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये भी मिला दो ऐसे, तभी तो 30 डिग्री कोण बनेगा। जमीन से ये सब जमीन पे ही रहेंगे, ये जमीन भी बनानी पड़ेगी। चलो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 30 डिग्री का। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन भवन ये रहा, इसका पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये रहा, उन्नयन कोण 60 है। तो यहाँ से जब उन्नयन कोण देखते हैं तो यहाँ 60 बनता है। तो आओ इसको भी बनाते हैं। चलो ये 60 है, फिगर का काम कंप्लीट। यदि मीनार की ऊंचाई, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये रही मीनार, इसकी ऊंचाई कितनी ले लें? अगर ये 50 मीटर हो, सवाल बोल रहा है कि अगर ये 50 मीटर हो, थोड़ा सीधा ही लिख देते हैं, टेढ़ा अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये 50 मीटर हो इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी हो? 50 मीटर। 50 मीटर ऊंची में हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब ये पता करना है हमको, ये भवन की ऊंचाई ये कितनी होगी। तो इसको हम x मान लेते हैं। चलो ठीक है, समझ में आया। नाम वगैरह रखना चाहो तो रख लो, थोड़ा नाम रख लेते हैं। चलो a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी लिख लेंगे, अभी ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। आओ फिर सवाल को स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या चाहिए, कहाँ तक पहुँचना है? मुझे पहुँचना है यहाँ तक, मुझे ये चाहिए। लेकिन इसको पता करने के लिए अगर मान लो इस वाले त्रिभुज में, ए बी सी वाले त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज को देखें तो इसमें कोई भी चीज़ लगाएंगे तो ये वाला, अगर मान लो tan लगाते हैं जब, क्योंकि इसकी काम ही नहीं हमारे को, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे x बटे ये, मतलब लंब बटे आधार लेंगे तो tan आएगा, तो ये फिर आ जाएगा बीच में। फिर इसमें अगर देखें इस वाले त्रिभुज में, डी बी सी वाले त्रिभुज में, तो लंब बटे आधार, फिर से आधार आ जाएगा, मतलब आधार दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ऐसा कुछ करेंगे कि आधार दोनों में से निकाल के आधारों को बराबर कर देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो लगभग आप कोशिश किया कीजिए कि कॉमन पोर्शन ढूंढिए कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर कॉमन ढूंढ लिए तो उसी को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बी सी सब में कॉमन है, दोनों वाले त्रिभुज में। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, बी सी को बराबर कर दूंगा। उसके लिए जो सवाल है उसको वैसा करता जाऊँगा। तो पहले तो जो चीज़ पता है वो लिख देते हैं। तो ए सी बराबर x, ऐसे लिखो। भवन, यहाँ पे भवन क्या है, AC है, जो कि x माना है हमने। और मीनार, मीनार की जो ऊंचाई है, आप ऐसे लिख लो ना, मीनार की ऊंचाई DB, DB या BD, चलो DB लिख सकते, बराबर कितना है 50 मीटर, ये दे रखा अपने को। ठीक है, अब शिखर का उन्नयन कोण किसका? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 डिग्री है। तो मैं इतना लंबा ना लिख के मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोण ABC बराबर 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जिसको मैं DCB बराबर 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन पोर्शन BC है, इसी को दोनों त्रिभुजों से निकाल लेंगे। अतः त्रिभुज पहले चाहे जो त्रिभुज ले लो, पहले ये बड़ा वाला ले लेते हैं BDC वाले में या DBC वाले में। त्रिभुज DBC में क्या है, लगाते tan थीटा। ठीक है, तो मुझे लंब पता है 50 बटे आधार BC, ये बराबर होता है tan थीटा के। tan कितना, जब इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये है, ये लंब लिए हैं तो 60 डिग्री को लेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे तो चाहिए ये BC है भैया ने, तेरा समझ लो ये B है। tan 60 की वैल्यू तो चाहिए ही, 50 बटे BC बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे √3, नहीं ये तो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, हमें BC चाहिए तो BC का उधर गुणा हो जाएगा, तो उधर 50 बराबर √3 गुणे BC। मुझे BC चाहिए तो इधर √3 भाग में आ जाएगा, तो 50 बटे √3। इसको मैं बोल दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम त्रिभुज इस वाले में निकाल लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज इधर ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसकी बात करें तो फिर से वही लंब इधर x, इस 30 के हिसाब से बात करेंगे तो लंब इसके सामने का x हो जाएगा, बटे आधार तो वही फिक्स है BC बराबर tan कितना 30 डिग्री। ठीक है, x बटे BC बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे √3 होती है। हमें BC चाहिए, तिरछा मिर्चा गुणा कर ले, तो BC का 1 में गुणा करेंगे तो BC आएगा, और बराबर √3 का गुणा x में करेंगे तो √3 इंटू x आएगा, ये भी BC आ गया। लो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 बोल देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों में BC आया है, BC बराबर इतना और BC बराबर इतना, तो जब BC ये भी है BC ये भी है, दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से बात करें, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ नोट करिए, सवाल को या फिर सवाल को समझ लीजिए, फिर दोबारा पीछे वीडियो को करके नोट कर लीजिए, जैसा मन करे आपको, जैसा सुविधा लगे। ठीक है, आओ पहले बराबर कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या है, तो BC और BC बराबर है, जिसका मतलब ये भी बराबर होंगे, तो √3x बराबर 50 बटा √3 के बराबर होगा ना, सही है, सही बात है। तो x बराबर √3 को इधर भेजेंगे तो 50 बटे √3 और √3 का गुणा हो जाएगा ना, √3 गुणे √3। अब √3 और √3 मिलते हैं तो 3 आता है, 50 बटे 3, तो x बराबर यही आंसर हो गया। चलो थोड़ा सा बुक का आंसर अगर बात की जाए, बुक के आंसर की, तो ऐसे आ रहा होगा, 3 से भाग किया गया होगा 50 में, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 0 उतारेंगे, 3 6 18, ये 2 आएगा, कट गया ये, तो ऐसे 16 सही 2/3 ऐसे लिखा होगा ना, 16 सही 2/3 ये क्रॉस है। ठीक है, इतना मीटर। ये पूछा था भवन की ऊंचाई, तो हमने भवन की ऊंचाई x मानी थी और x बराबर आया 16 सही 2/3 मीटर, अतः हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर है। हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आया। अब अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे। एक वीडियो में एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। क्या मुझे इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाहिए एक वीडियो में, ये भी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।